हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेडर्स। तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एक और बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट सेक्टर के पीएसयू स्टॉक की, जिसका नाम है गेल। गेल जो है वो बेसिकली डील करता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, यानी कि एनर्जी सेक्टर में। ये एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर का पीएसयू स्टॉक है, तो अब अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें पैसा अपना लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। तो ये स्टार्ट करते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गेल का मैंने चार्ट खोल लिया। तो पहले अब ये डे चार्ट है। डे चार्ट में आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट कुछ टाइम से देख रहे हैं तो आपको समझ आ ही गया होगा कि काफी अच्छा अप ट्रेंड फॉलो करता हुआ आ रहा है। लेकिन अभी हम पहले इसका एक बार वीकली ट्रेंड देख लेते हैं कि वीक में किस क्या क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो वीक में अगर देखें तो ये कुछ टाइम से ये एक जोन में फंसा रहा है। ये इसका जोन था, इसको मार्क कर लेते हैं एक बार लाइंस की हेल्प से। आइडियली ये जोन्स होते हैं तो अभी इसको हम थोड़ा रेक्टेंगल की हेल्प से मार्क कर लेंगे, बट अभी के लिए हम इसको सिर्फ लाइन से मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये जोन क्या चल रहा था। तो जैसे मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो इस जोन में ये कुछ ऐसे ट्रैवल कर रहा था, और अब इसने यहाँ से ब्रेकआउट लिया और यहाँ से अभी रिट्रेसमेंट ले रहा है। यानी कि इसने ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट अब ब्रेकआउट को टेस्ट कर रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें तो ये रिट्रेसमेंट है। अब अगर यहाँ से ये ऊपर उठता तो ये और ऊपर जाएगा। तो जोन बना लिया। अब इसको हम देखते हैं कि हम वीकली से हमने देख लिया, हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं कि देखते हैं कि टाइम डेली टाइम फ्रेम में कैसा चार्ट बना रहा है। तो जैसे बना रहा है, तो जैसे कि जोन इसने हमने ऊपर मार्क किया था, ये जोन अभी अभी इसने ब्रेक किया है। ठीक है, अब इस जोन को जैसा कि मैं कह रहा था रेक्टेंगल की फॉर्म में मार्क कर लेते हैं। ये इसका जोन है। ठीक है, तो ये इस जोन में पहले ट्रैवल कर रहा था, जिसमें इसने काफी बार इसको टच किया, जिसके बाद ये यहाँ से नीचे गया और फिर यहाँ से ऊपर गया। लेकिन अब इसने यहाँ से पिछले ही कुछ दिनों में यहाँ से इसने एक स्ट्रॉन्ग अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट लेते हुए ये ऊपर तक गया। ऊपर का भी मैं मार्क कर लूंगा यहाँ पे, जो है ये लेवल 122 का, 122.8 का। ठीक है, और अब एक लेवल हम इसका नीचे का भी मार्क कर लेते हैं ताकि अगर ये नीचे गिरता है तो ये मैक्सिमम किस लेवल तक जा सकता है। तो ये इसका नीचे का लेवल हो जाएगा। तो ये इसका बड़ा जोन है जिसमें रिसेंटली ट्रैवल कर रहा था, मतलब जिसमें रिसेंटली ट्रैवल जा सकता है टारगेट या स्टॉप लॉस हिट करने के बाद। ये इसके हैं। इसको मैं किसी और कलर से मार्क कर लेता हूँ ताकि हमें बाद में आराम से समझ आ जाए। इसको भी ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि इसने ये ब्रेकआउट लेके अभी रिट्रेसमेंट ले रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो ये एक अच्छी रिट्रेसमेंट है जिसमें इसने यहाँ से गया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट लिया, फिर यहाँ अपना एक नया हाई बनाया, पिछले 52 वीक हाई बनाया, और यहाँ से फिर ये बैक आके इसको टेस्ट कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारे सप्लाई और डिमांड जोन। अब हम एक दो इंडिकेटर्स लगा के देखते हैं कंफर्मेशन के लिए कि स्टॉक एक्चुअली में मूव कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है। टेम्पलेट मैंने 4 इंडिकेटर से बना रखा है, जिसमें एक है वॉल्यूम विद 20 एमए 20 मूविंग एवरेज, एक है 50 एसएमए, एक है 200 एसएमए, और एक है पिवट्स। पिवट्स हमने फिबोनाची की यूज़ करी है। इसमें कुछ ज़्यादा सेटिंग्स नहीं करी, सिर्फ हमने पिवट्स में देखा कि हमने कुछ पिवट्स को फिबोनाची कर दिया। और क्योंकि मैं सिर्फ 3 बार की पिवट्स चेक करता हूँ, तो आप अपने हिसाब से पिवट्स को सेट कर सकते हैं, 4 या 5 या आपने जितने भी दिन की कंसिडर करनी है। मैं 3 ही कंसिडर करता हूँ ताकि चार्ट जो है वो समझ आता रहे। और आरएसआई में सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इस लेवल को 60 और 40 के बस। तो ये आरएसआई यहाँ पे चल रहा है। अब अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये ग्रीन लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ग्रीन लाइन यानी कि 50 एसएमए एक अच्छा सिग्नल है कि स्टॉक अच्छा मूव कर रहा है। यहाँ से इसने कुछ दिन पहले यहाँ पे सपोर्ट भी लिया और सपोर्ट से फिर ऊपर उठा है। तो ये पहला पॉजिटिव पॉइंट तो ये हो गया हमारा। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट लिया था। बट अगर मैं पिछले कुछ सेशन ध्यान से देखूं तो यहाँ पर ये प्राइस गिर रहा है। प्राइस ने एक अच्छा फॉल दिखाया, बट प्राइस के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर वॉल्यूम भी गिर रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल कि अगर प्राइस गिरता है और वॉल्यूम भी गिरता है, इसका मतलब सेलर्स जो हैं वो इस स्टॉक को अभी सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ से जो है रिवर्सल का मूव आ सकता है। तो यहाँ से हम एक एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं कि यहाँ से अप ट्रेंड फिर से शुरू होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से फिर से एक अप ट्रेंड आ सकता है, क्योंकि यहाँ से प्राइस तो वहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आ गया, लेकिन इसके साथ साथ वॉल्यूम भी आ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होता है यहाँ पर कि प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब और सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं। बट क्योंकि वॉल्यूम गिर रहा है साथ साथ, विच मीन्स इट्स अ वेरी वेरी हाई बुलिश सिग्नल कि यहाँ से प्राइस दोबारा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गिर जाएगा। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारा यहाँ पर यही है कि वॉल्यूम गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, तो यहाँ से स्टॉक के चांसेस हैं ऊपर उठने के। अब अगर ये ऊपर उठता है तो ये कहाँ तक जाएगा। मैं आपको उससे पहले एक पिवट पॉइंट दिखा दूं। पिवट पॉइंट से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रहा है यहाँ पर। तो पिवट पॉइंट्स के लिए मैं इसके लिए आवरली चार्ट पे जाऊँगा, क्योंकि अभी ये पिवट और S1 के बीच में ट्रेड कर रहा है। मैं आवरली पे जाता हूँ पिवट पॉइंट्स को चेक करने के लिए। देखो, आवरली में बहुत एक्यूरेट है कि ये इसने पिवट पी पे सपोर्ट लिया, फिर एस को इसने टेस्ट किया, S2 को किया, और अब S3 को इसने टेस्ट करके वापस ऊपर की ओर उठने लगा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, मैं जूम कर लेता हूँ इस एरिया में, कि इसने S3 से यहाँ पे इसको टेस्ट किया, अब S2 पे है और यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, विच मीन्स कि पिवट पॉइंट्स को भी पूरी तरह रिस्पेक्ट देता हुआ ये आगे की ओर बढ़ रहा है। लेट्स गो बैक टू दिस डे ट्रेंड।
ठीक है, अब हमें काफ़ी अच्छे सिग्नल मिल गए यहाँ पे। सबसे बड़ा सिग्नल जो था हमारे लिए वॉल्यूम था। पहला सिग्नल ये था कि इसने ब्रेकआउट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ लिया। दूसरा ये कि प्राइस गिर रहा है प्लस वॉल्यूम भी साथ साथ गिर रहा है, विच इज़ अ बुलिश सिग्नल। तीसरा ये कि पिवट जो है उसने आवरली टाइम फ्रेम में उसने पिवट को पूरे रिस्पेक्ट दिया और S3 को टच करते हुए वो फिर से ऊपर की ओर उठ रहा है। अगर आपको चौथा एक और चीज़ देखनी है वो है हमारा RSI। RSI भी जैसा स्टॉक एक्जैक्टली चलना चाहिए RSI भी वैसा ही चल रहा है। ये देखिए स्टॉक नीचे की ओर मूव कर रहा है, RSI भी नीचे की ओर मूव कर रहा है। अब जैसे ही स्टॉक ऊपर की ओर मूव करेगा RSI भी वैसे ही आइडियली मूव इसको करना चाहिए। अगर ये नहीं मूव करता वैसे फिर हमारे लिए थोड़ी चिंता हो सकती है, अदरवाइज ये एक अच्छा मूव हमें दे देगा। फाइनल एक छोटा सा एक्शन जो प्राइस एक्शन का मैं देख सकता हूँ यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से प्राइस को कहीं से भी नोटिफाई कर लो रिसेंट टाइम्स में कि जब भी प्राइस गिर रहा है तो उसकी जो फॉलिंग की जो वॉल्यूम है वो इतनी खास नहीं है। लेकिन जब भी प्राइस ऊपर की ओर उठ रहा है, जब भी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हमेशा जो वॉल्यूम है वो 20 एमएस ऊपर है। इसका मतलब जो रिसेंट टाइम्स में जो भी बायर्स हैं, जो भी स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स हैं, वो इसको बाय करने में इंटरेस्टेड है रादर देन सेल करने में। बीच में आप कभी भी देख लो पिछले रिसेंट टाइम्स में कि जैसे यहाँ देखो, यहाँ जब भी ग्रीन कैंडल बनी है हमेशा जो है मैक्सिमम टाइम वॉल्यूम जो है या तो वो 20 एमए से ऊपर है या फिर वो एटलीस्ट रेड कैंडल वाली वॉल्यूम से ज़्यादा है, विच मीन्स एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ये जो स्टॉक है ये एक अच्छा अप ट्रेंड ले सकता है। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको इसके स्टॉक के कई सारे 3-4 पॉइंट्स मतलब बता दिए हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि स्टॉक ऊपर बढ़ेगा नहीं। एक फाइनल चीज़ ये कि कितना हमें ये परसेंट दे सकता है। अगर मैं इसकी रिट्रेसमेंट का पूरा खत्म होने का वेट भी करूँ तो एटलीस्ट मैं इसका टारगेट मार्क करके चल सकता हूँ 122 का, और मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ एक्जैक्टली इसी स्विंग के नीचे। ठीक है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, चार्ट का स्पेस बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कि यहाँ से अगर मैं इसके हाई पे भी अगर परचेज करता हूँ, इससे भी चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कि फाइनल कंफर्मेशन आ जाए एक बार, तो भी कम से कम ये मुझे 7% का जो टारगेट है वो दे के जा सकता है। और स्टॉप लॉस इतना नीचे होने की ज़रूरत नहीं है इस स्विंग। वैसे स्टॉप लॉस जो है वो हमें इस स्विंग से नीचे भी बहुत है, बट हम थोड़ा सा और नीचे लेके चलें तो एटलीस्ट हम इतना मार्क करके चल सकते हैं फॉर अ लिटिल मोर सेफ्टी। तो 3% का हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7% का टारगेट, सो विच इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1.2 है, एक्जैक्टली टू बी 1.9। तो ये एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड नहीं करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए और आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो उसके लिए भी स्टॉक अच्छा है। अगर मैं इसकी टिकट टेप पे जाऊँ तो मैं यहाँ पे आराम से देख सकता हूँ इसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है, विच मीन्स कि एक स्टॉक लॉन्ग टर्म स्टॉक है, PSU सेक्टर का है। वैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, तो आप इस स्टॉक को आराम से देखें, अपनी तरफ से एनालिसिस करें। कुछ भी आपको लगता है कि इसमें एनालिसिस मैंने मिस किया तो मेरे को ज़रूर बताएं, और एनालाइज करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।